देश में अगर कोई सबसे बड़ा करियर युद्ध होता है तो उसका नाम है नीट। हर साल लाखों बच्चे दिन रात एक कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। माँ बाप जमीन बेचते हैं, लोन लेते हैं, बच्चों को कोटा दिल्ली भेजते हैं। लेकिन इस बार लाखों छात्रों की मेहनत को सिस्टम ने ऐसा झटका दिया है कि पूरा देश गुस्से में है। नीट यूजी 2026 अब रद्द हो चुका है। कारण पेपर लीक। और यही वो शब्द है जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था की पूरी सच्चाई खोल कर रख दी है। सरकार कह रही है कि जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन देश पूछ रहा है, हर बार पेपर लीक होने के बाद ही सरकार क्यों जागती है? क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा भी अब माफियाओं के भरोसे चल रही है? 3 मई को 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। कई बच्चों ने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए 300-400 किलोमीटर का सफर तय किया। कई परिवारों ने महीनों किराया, कोचिंग और हॉस्टल का खर्चा उठाया। लेकिन अब इन छात्रों से कहा जा रहा है कि फिर से परीक्षा दो। सवाल यह है कि आखिर इसकी कीमत कौन चुकाएगा? क्या कोई मंत्री अपने बच्चे को दोबारा वही मानसिक यातना झेलने देगा? क्या किसी अफसर का बेटा 18 घंटे पढ़कर फिर उसी डर से गुजरेगा? लेकिन आम परिवारों के बच्चों के साथ यह प्रयोग लगातार क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल एनटीए पर है। जिस एजेंसी को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है, वो आखिर बार बार नेशनल ट्रोलिंग एजेंसी क्यों बनती जा रही है? पहले पेपर लीक की खबरें आई, फिर गैस पेपर वायरल हुआ, फिर अलग अलग राज्यों से सवाल मैच होने लगे। लेकिन शुरुआत में सबको अफवाह बताया गया। अगर एजेंसियों के पास पहले से इनपुट थे तो परीक्षा रोकी क्यों नहीं गई? अगर सिस्टम इतना मजबूत था तो पेपर बाहर कैसे पहुंचा? अगर डिजिटल सिक्योरिटी थी तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप गैंग परीक्षा से पहले एक्टिव कैसे थे? यानी या तो सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है या फिर सिस्टम के अंदर ही कोई बड़ा खेल चल रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। देश के युवाओं को अब लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा ताकत नेटवर्क की है। जो बच्चा साल भर पढ़ता है वो डरता है कहीं कोई दूसरा लाखों देकर पेपर ना खरीद ले। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं, ये मेहनत के खिलाफ अपराध है। सरकार लगातार डिजिटल इंडिया का दावा करती है, लेकिन सच ये है कि भारत की परीक्षा प्रणाली आज भी माफियाओं के सामने बेबस दिखाई दे रही है। रेलवे भर्ती पेपर लीक, पुलिस भर्ती पेपर लीक, शिक्षा भर्ती पेपर लीक, एसएससी पर सवाल और नीट भी रद्द। तो फिर युवा पूछ रहा है, क्या भारत में अब कोई परीक्षा सुरक्षित बची है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर बार सरकार वही स्क्रिप्ट दोहराती है। कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, जांच चल रही है। लेकिन देश जानना चाहता है, आज तक कितने बड़े मास्टरमाइंड जेल में हैं, कितने अफसरों की नौकरी गई, कितने सिस्टम बदले। असलियत यह है कि पेपर लीक अब एग्जाम इंडस्ट्री बन चुका है। कोचिंग, सॉल्वर गैंग, साइबर नेटवर्क, अंदरूनी लीक, फर्जी सेंटर, सब मिलकर करोड़ों का खेल कर रहे हैं। और इस खेल में सबसे सस्ता होता है एक छात्र का भविष्य। अब सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है, लेकिन क्या यह सिर्फ री एग्जाम से भरोसा वापस आ जाएगा? जो छात्र डिप्रेशन में चला गया उसका क्या? जिसने रिजल्ट के भरोसे दूसरे फॉर्म नहीं भरे उसका क्या? जो आर्थिक रूप से टूट चुका है उसका क्या? देश में लाखों युवा आज ये महसूस कर रहे हैं कि सिस्टम उनके साथ मजाक कर रहा है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब युवा मेहनत पर भरोसा खो देता है तो देश का भविष्य भी कमजोर होने लगता है। अब सरकार के सामने सिर्फ सीबीआई जांच नहीं, बल्कि अपनी विश्वसनीयता बचाने की लड़ाई भी है। देश जवाब चाहता है, पेपर लीक कैसे हुआ, असली मास्टरमाइंड कौन है, एनटीए की जवाबदेही तय होगी या नहीं? क्या शिक्षा मंत्री जवाब देंगे? क्या परीक्षा सुरक्षा कानून बनेगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की गारंटी है? क्योंकि अगर इस बार भी मामला कुछ गिरफ्तारियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दब गया तो आने वाले समय में हर परीक्षा पर शक होगा, हर रिजल्ट पर सवाल उठेगा और हर मेहनती छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा। नीट यूजी 2026 का रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का कैंसिल होना नहीं है, ये उस सिस्टम की पोल है जो युवाओं से कहता है मेहनत करो, लेकिन सुरक्षा देने में खुद फेल हो जाता है। आज देश का छात्र सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, हम पढ़ें या सिस्टम के भरोसे डरते रहें? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।